जरा कल्पना कीजिए, एक औरत है, साड़ी पहने, मांग में सिंदूर, हाथ में पूजा की थाली। वो एक मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रही हैं। ठीक उसी मंदिर में जहां हजारों लोग अपनी दुआएं, अपनी तकलीफें लेकर आते हैं। वो भी सिर झुकाती है, हाथ जोड़ती है, आंखें बंद करती हैं, और फिर क्योंकि उसे अपना अगला शिकार मिल गया है। देखिए, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये सच है। और इस औरत का नाम है के केम्पम्मा, जिसे दुनिया ने जाना साइनाइड मल्लिका के नाम से। भारत की पहली कंफर्म्ड महिला सीरियल किलर। आज हम इसी की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो जुर्म, चालाकी और उस भरोसे की है जिसे उसने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। तो चलिए, इस अंधेरी दुनिया में एक साथ कदम रखते हैं। कर्नाटक के एक छोटे से गांव की रहने वाली के केम्पम्मा देखने में एक आम औरत की तरह ही थी। शादीशुदा, घर परिवार, लेकिन एक चीज थी जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, और वो थी पैसों की तंगी। और फिर मंदिरों की भीड़ में उसे एक मौका दिखाई दिया। उसने देखा उन परेशान औरतों को जिनकी आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण सिर्फ भगवान थे। और बस केम्पम्मा ने फैसला कर लिया कि वो उस विश्वास को अपने सबसे बड़े हथियार में बदल देगी। वो एक शिकारी की तरह इंतजार करती थी, घंटों तक मंदिरों के बाहर बस देखती रहती और सुनती रहती। और जैसे ही कोई अकेली उदास आत्मा उसे नजर आती, वो उस पर झपट पड़ती। उसकी आवाज में, जानते हैं, शहद जैसी मिठास होती थी। वो कहती थी, बहन, तेरी तकलीफ देखकर मेरा दिल भर आया। वो उन्हें कहानी सुनाती, अपनी कहानी, एक ऐसी कहानी जो पूरी तरह से झूठी थी, लेकिन उस दुखी औरत के लिए वो शब्द उम्मीद की आखिरी किरण बन जाते थे। लेकिन ये मदद एक बहुत ही भयानक कीमत पर आती थी। मल्लिका की पूजा का अंत हमेशा प्रसाद से होता था, पर वो प्रसाद कोई आम प्रसाद नहीं था। उसका तरीका जितना सीधा था उतना ही क्रूर। पहला कदम, भरोसा जीतो। फिर पूजा के बहाने उन्हें किसी सुनसान जगह पर ले जाओ और वहां प्रसाद के नाम पर मौत परोसो। पोटेशियम साइनाइड, एक ऐसा जहर जो सिर्फ कुछ ही मिनटों में किसी की भी जिंदगी छीन सकता है। और जैसे ही वो बेजान शरीर जमीन पर गिरता, मल्लिका उसके जेवर लूट लेती, मंगलसूत्र, चूड़ियां, हार, और फिर वहां से ऐसे चली जाती जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो इतने सालों तक आखिर पकड़ी क्यों नहीं गई? और इसका जवाब हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई में छिपा है। सोचिए, एक अकेली, दुखी औरत अक्सर अदृश्य हो जाती है। कोई नहीं पूछता वो कहाँ गई, किसके साथ थी, और समाज की यही अनदेखी मल्लिका की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। उसने हमारी उदासीनता को ही अपना कवच बना लिया था। अब हम उन औरतों को याद करेंगे जो मल्लिका का शिकार बने, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कातिल की नहीं है। ये उन अनगिनत सपनों और उन जिंदगियों की भी है जो भरोसे के नाम पर हमेशा के लिए छीन ली गई। जरा कल्पना कीजिए उस अधेड़ उम्र की महिला की जो अपने बीमार पति की लंबी उम्र के लिए मंदिर में दुआ मांगने आई थी। उसे क्या पता था कि वो खुद कभी घर नहीं लौटेगी। या उस नई नवेली बहू के बारे में सोचिए, जो ससुराल की तकलीफों से घिरी एक सहारे की तलाश में थी। मल्लिका उसके लिए वो सहारा बनी, और फिर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। आधिकारिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि साल 2000 से 2007 के बीच मल्लिका ने कम से कम 6 औरतों की जान ली। 6 अलग अलग कहानियां, 6 अलग अलग तकलीफें। लेकिन एक बात जो उन सब में एक जैसी थी, वो था भरोसा। उन्होंने एक औरत पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने उनकी जान ले ली। और शायद इस कहानी की सबसे दर्दनाक बात यही है, ये औरतें किसी अनजान के पास मदद के लिए नहीं गई थीं। वो एक दूसरी औरत के पास गई थीं, ये सोचकर कि एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। मल्लिका ने सिर्फ उनकी जान नहीं ली, उसने उस पवित्र विश्वास का भी कत्ल किया जो एक औरत दूसरी औरत पर करती है। सालों तक पुलिस अंधेरे में हाथ पैर मारती रही। हर केस अलग, हर जगह अलग, कोई लिंक नहीं, कोई सुराग नहीं। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया, क्योंकि उसका एक शिकार जिंदा बच गई। मल्लिका ने उसे भी वही जहर दिया था, लेकिन शायद किस्मत उसके साथ थी। जहर का डोज पूरा नहीं था, और जब उस औरत को होश आया तो उसने पुलिस को वो कहानी सुनाई जिसे सुनकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने मल्लिका का हुलिया बताया, उसकी बातें, उसका तरीका, और इस एक गवाही ने सालों से सोए हुए केस में जान डाल दी। पुलिस ने जाल बिछाया और 31 दिसंबर 2007 को, जब मल्लिका अपने अगले शिकार की तलाश में थी, उसे एक बस स्टैंड से धर दबोचा गया। और जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली
तो जो मिला वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। पोटेशियम साइनाइड की पूरी सप्लाई छोटे छोटे पैकेट में बंधी हुई, जैसे मौत बिकने के लिए तैयार रखी हो। और फिर मिले वो जेवर, उन सभी औरतों के जो कभी घर नहीं लौटी थीं। मंगलसूत्र, चूड़ियां, चेनें, हर एक चीज एक भयानक ट्रॉफी की तरह एक जगह पर रखी हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उसका बर्ताव था। पूछताछ के दौरान वो बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर न कोई पछतावा था, न कोई डर, जैसे उसने कुछ किया ही न हो। उसने पुलिस से सिर्फ एक सवाल पूछा, आज रात खाने में क्या मिलेगा? गिरफ्तारी के बाद ये कहानी अदालत की चारदीवारी में पहुंची और यहां सिर्फ कानून की नहीं बल्कि इंसानियत की भी परीक्षा होनी थी। कुछ ऐसे सवाल खड़े हुए जिनका जवाब देना आज भी आसान नहीं है। एक तरफ था प्रोसिक्यूशन, जिसने इसे सोच समझकर किए गए कत्ल का मामला बताया। उनके पास पुख्ता सबूत थे, जहर, जेवर और वो जिंदा बची गवाह। वहीं दूसरी तरफ था बचाव पक्ष, जिसकी दलील थी कि ये एक मजबूर औरत की कहानी है जिसे गरीबी और मानसिक अस्थिरता ने इस रास्ते पर धकेल दिया। लेकिन अदालत ने इसे एक क्रूर और सोचा समझा अपराध माना। 2012 में फैसला आया। केडी केम्पम्मा यानी साइनाइड मल्लिका को मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि वो आज भी जेल में है और उस सजा पर अब तक अमल नहीं हुआ है। और एक सवाल जो आज भी हवा में तैर रहा है, पुलिस का मानना है कि शिकार सिर्फ 6 नहीं थे, और भी कई औरतें थीं जिनके केस कभी साबित ही नहीं हो पाए। तो असली संख्या क्या थी? 10, 15? शायद ये एक ऐसा राज है जो हमेशा के लिए मल्लिका के साथ ही दफन हो जाएगा। साइनाइड मल्लिका की कहानी सिर्फ एक औरत की बुराई की कहानी नहीं है। ये उस विश्वास की कहानी है जो भगवान के नाम पर तोड़ा गया। ये उस मंदिर की कहानी है जिसे एक सुरक्षित पनाहगाह होना चाहिए था, लेकिन वो एक शिकारगाह बन गया। और सबसे बढ़कर ये हमारे उस सिस्टम की कहानी है जो औरतों को इतना अकेला, इतना असहाय छोड़ देता है कि वो मदद के लिए एक अनजान पर अपनी जान तक दांव पर लगा देती हैं। केडी केम्पम्मा आज भी जेल में है, लेकिन उन 6 औरतों के घर आज भी खाली हैं।